second episode of our trigonometry tutorials. I told you that there are so many apprehensions about trigonometry. It's difficult, it is beyond our reach, and all those things are there in the mind of a child because he refers to his seniors and his seniors will bother him by saying that it is difficult. But yesterday I told you that follow what I said, जो मैं कहता हूँ वो कीजिए और फिर बाद में अगर आपको फिर भी डिफिकल्ट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए. फिलहाल तो आप एक काम कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कीजिए. थोड़ा 2 मिनट के लिए याद करते हैं हमने कि आपको क्या बताया था. आपको हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस, इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड. अननोन एंगल को हम बोलते हैं थीटा और थीटा के सामने वाला साइड होता है अपोजिट साइड. थीटा के साथ वाला साइड होता है बेस और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड कौन सा है. और थीटा के सामने वाला जो साइड होगा अपोजिट और परपेंडिकुलर होगा. थीटा के साथ वाला साइड है बेस एंड एडजेसेंट. ये हमेशा चेंज होते रहता है. थीटा अगर यहाँ पर है तो अपोजिट और परपेंडिकुलर साइड हमेशा उसके सामने होगा. थीटा अगर ऊपर है तो अपोजिट और परपेंडिकुलर साइड यहाँ पर होगा. उसी तरह से बेस भी डिपेंड करता है थीटा के पोजीशन के ऊपर. अब अगर हम आपसे कहें कि बच्चों यू टेक द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स एंड टेल मी, 2 साइड को ले लो और डिवाइड करो. अगर मैं ऐसे कहूं तो आप क्या कहोगे? सर अपोजिट बाय हाइपोटेनस का रेशियो ले लीजिए. अगर आप ऐसे कहते हो कि अपोजिट बाय हाइपोटेनस का रेशियो ले लीजिए तो मैं उसका रेशियो ले लेता हूं. अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो मैं ले लेता हूं. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ है ना. कौन सा है? हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड, इसी का रेसिप्रोकल. अगर मैंने इस साइड को इससे डिवाइड किया तो इसको भी इससे डिवाइड कर सकता हूं. मैं कहूंगा नेक्स्ट देखो कुछ चांस है क्या? आप कहोगे सर ये होगा ना सर बेस बाय हाइपोटेनस. तो ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस अगर आप कहते हो तो यहां पर हम लिखते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. और जैसे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस लिखूंगा आप ये कह सकते हो कि हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, उसका उल्टा रेसिप्रोकल. तो हमने कौन सा रेशियो लिया? फर्स्ट रेशियो इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सेकंड हमने लिया बेस बाय हाइपोटेनस. नेक्स्ट कौन सा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ है ना सर, अपोजिट बाय बेस. अपोजिट बाय बेस तो उसका रेशियो आप ले लीजिए. अपोजिट बाय बेस का रेशियो मैंने लिया. उसका कुछ और ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. क्या ले सकते हो आप? यहां पर लिख देते हैं हम उसको. अपोजिट बाय बेस अगर आपने लिखा है तो यहां आप लिखिए बेस बाय अपोजिट. बेस बाय अपोजिट. सर व्हाट डिड यू डू? आई हैव टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल and in that right angle triangle I have chosen to take the ratio of any two sides. The first selection was this side upon this side, second selection was this side upon this side, third selection was this side upon this side, or this side upon this side by this side upon this side, then this side upon this side, then again this side upon this side, then this by this and this by this. सर आपने ऐसा क्यों लिया? ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम कर रहे हैं. देखिए यू आर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आप ट्रिग्नोमेट्री के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो आप. तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में कहा जाता है साइन थीटा. इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा. साइन थीटा. सर साइन थीटा मतलब क्या होता है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को डिवाइड करते हो तो उस रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं. तो कोसेक थीटा ये होगा कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं. सर व्हाट इज कोसेक थीटा? इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड अपोजिट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसको बोलते हैं कॉस थीटा. इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू टेक द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो उस रेशियो को हमेशा कॉस थीटा कहा जाता है. और उसका उल्टा अगर हो तो उसको सेक थीटा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सेक थीटा कहा जाता है. तो उसी तरह से अगर अपोजिट बाय बेस आप लोगे तो उसको टैन थीटा कहा जाता है. ट्रिग्नोमेट्री में उसको टैन थीटा के नाम से बुलाया जाता है. और बेस बाय अपोजिट अगर ले लोगे तो उसको कॉट थीटा कहा जाता है. फिर से मैं आपको बता दूं, इफ यू टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, टेक द रेशियो ऑफ अपोजिट बाय हाइपोटेनस, उसको साइन थीटा कहेंगे. हाइपोटेनस बाय अगर आप अपोजिट साइड लोगे तो उसको
कोसेक थीटा कहेंगे। बेस बाय हाइपोटेनस अगर आप लोगे तो उसको कॉस थीटा कहेंगे। हाइपोटेनस बाय बेस लोगे तो उसको सेक थीटा कहेंगे। फिर अपोजिट बाय बेस लोगे तो उसको टैन थीटा कहेंगे। बेस बाय अपोजिट लोगे तो उसको कॉट थीटा कहेंगे। तो ये सारे शॉर्ट नेम है। सर इसका सही नाम क्या है? सही नाम साइन थीटा का है यसायनी, यसायनी, मगर ये कोई यूज नहीं करता है। इसको बोलते, कोसेक थीटा को बोलते हैं कोसाइन, इसको बोलते हैं टैंजेंट, इसका सही नाम है। मगर यूजुअली वी कॉल इट एज साइन कॉस टैन। इसको हम बोलते हैं कोसिकंट, इसका सही नाम क्या है? कोसिकंट। इसको बोलते हैं हम सीकंट, इसको हम बोलते हैं कोटैंजेंट। मगर बहुत कम 9 out of 10 टाइम्स या 10 out of 10 टाइम्स वी डोंट यूज द फुल फॉर्म, वी यूज ओनली साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपोजिट साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा कहना है, हाइपोटेनस को अपोजिट से डिवाइड करोगे तो कोसेक थीटा कहना है। एडजेसेंट साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड करने से कॉस थीटा कहना है, हाइपोटेनस को एडजेसेंट से डिवाइड करोगे तो सेक थीटा कहना है। अपोजिट साइड को बेस से डिवाइड करोगे तो टैन थीटा कहना है, बेस को अपोजिट से डिवाइड करोगे तो कोटैंजेंट थीटा या कॉट थीटा कहना है। अब आप बोलोगे बाप रे सर, वी आर फेसिंग ए डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, कुछ शॉर्टकट है क्या बताइए ना, कुछ ट्रिक है तो बताइए ना। यस ट्रिक है, हाँ है। आप इस शब्द को याद रखिए। आप कौन सा शब्द है वो? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। सर ये क्या है सर? मैं आ रहा हूं। पंडित का मतलब होता है पंडित का पी, पंडित का पी, और हाइपोटेनस एच। पी अपॉन एच अगर होगा, यानी परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर साइड या अपोजिट साइड में हाइपोटेनस होगा तो साइन थीटा। याद रखने का तरीका अब आप समझ गए होंगे। बेस और उल्टा अगर हो, हाइपोटेनस व परपेंडिकुलर हो तो यहां आप लिखोगे कोसेक थीटा। P बाय एच अगर हो तो साइन थीटा, B बाय एच अगर हो तो कॉस थीटा, उसका उल्टा अगर हो तो सेक थीटा। यानी आप बेस बाय हाइपोटेनस या एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस अगर आप कहोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस के लिए सेक थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? टैन थीटा। इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर क्या किया? अपोजिट बाय बेस ले लिया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस शब्द को अगर आप याद रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले आपको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। सर ये भी डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो भी आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? मेरे पास है। कौन सा फॉर्मूला है? सो का टो वा। सो का टोआ। सर ये सो का टोआ क्या होता है सर? यस, सोका का मतलब ये, सोका का यस का मतलब होता है साइन थीटा। सोका का यस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। यानी अगर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस है तो वो क्या होगा? साइन थीटा। यानी अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस है तो साइन थीटा। को का मतलब होता है का, कॉस। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो अगर है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस। खुश हो गए? हंसो। आर यू एंजॉइंग? यस। टोआ, टोआ तो आपको पता चल गया होगा। टी का मतलब होता है टैंजेंट, टी का मतलब होता है टैन, और अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं सो का टोआ। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री को कि सारे 6 फॉर्मूले याद रखने के तरीके। अब साइन का उल्टा होगा कोसेक,
कॉस का उल्टा होगा सेक, टैन का उल्टा होगा कॉट। सर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, लग रहा है आपको डिफिकल्ट? बताओ। ठीक है, हम और एक बताते हैं, ल का को ला। सर ये ल का कला क्या होता है? ल यानी लंब, लंब मीन्स परपेंडिकुलर साइड, और क यानी कर्ण। तो देखिए लंब 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 बाय कर्ण अगर हो तो वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। का मतलब होता है क प्लस आ, आधार। ये आ है, आ आधार बाय कर्ण अगर हो यानी बेस, आधार बाय कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस अगर हो तो कॉस थीटा होता है। ल प्लस आ यानी लंब बाय आधार, परपेंडिकुलर बाय, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, तो ये है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार यानी व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा होगा। तो ये तीन तरीके हैं बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को याद रखने के लिए। एक है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, नेक्स्ट है सोकाटोआ, या नेक्स्ट है लका कला। तो इन तीन फॉर्मूलों को या तीन मेथड्स को या फिर तीन टेक्निक्स को याद रखोगे तो मेरे ख्याल से आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर शुरुआत हो गया। आवाज़ दस्तक दे दी आपने अंदर एंट्री किया, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय अपोजिट कॉसेक थीटा, टैन कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट सेक थीटा, अपोजिट बाय बेस टैन थीटा, बेस बाय अपोजिट कॉट थीटा। सिंपल है बच्चों, मेरे ख्याल से ये सब फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है यू आर एंजॉइंग ट्रिग्नोमेट्री। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ trigonometry tutorials.